सभी को राधे राधे। जय श्री राम। जय हिंद। वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे टोटके क्या हैं, लेकिन इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सबसे पहले हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं कि ईश्वर क्या है। ईश्वर वह शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर ने ही हमें जन्म दिया है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर वह पिता है जो सभी पिताओं का पिता है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। वह अपनी पसंद से अच्छा या बुरा करता है। इसके लिए ईश्वर के यहाँ न्याय की व्यवस्था है और बाकी जो भी कार्य होते हैं वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही होते हैं। ईश्वर के लिए तो हम खिलौने हैं, कठपुतलियों के समान हैं, और वो जब चाहे बनाता है और बिगाड़ता है। जैसे कि एक बच्चा खिलौनों से खेलता है, ठीक उसी प्रकार से और जो ईश्वर है वो भी हमें बनाता और बिगाड़ता रहता है। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जो है मोक्ष जिन्हें मिल जाता होगा, शायद उनके लिए ऐसा नहीं करना पड़ता होगा, क्योंकि हमने ऐसे लोगों से तो बात नहीं की है जिनको मोक्ष मिल चुका है। तो ईश्वर ही सब कुछ है। यदि हम ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर को अपना पिता मानते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं और जो अलग अलग तरीक़ों से परमात्मा को मानते हैं वे भी। लेकिन मैं मंदिर की बात करूं तो हम मंदिरों में जाते हैं, कथा हवन आदि इन सब पर विश्वास करते हैं। पर ये सब करते हुए भी यदि हम टोटकों पर विश्वास करते हैं तो सोचिए, ईश्वर की जो शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, उस पर हम शक कर रहे हैं। क्योंकि जब ईश्वर है, सबसे बड़ा ईश्वर है, ईश्वर हमारा पिता है, तो क्या टोटके कोई काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जितना अधिक शिक्षा बढ़ती जा रही है उतना ही लोग टोटकों पर विश्वास कर रहे हैं। जबकि जो छोटी छोटी बातें हैं कि अपने घर में फिटकरी रख देना, नींबू मिर्च टांग देना और नमक रख देना, फिर उसको फेंक देना, जो भी है ये सब टोटके नहीं हैं। ये सामान्य रूप से अपनी सोच को बदलने के लिए या व्यक्ति सोचता रहता है सकारात्मक बनाने के लिए है। और इसका कोई लॉजिक भी होगा, जब हम ढूंढेंगे साइंटिफिक तरीके से बहुत सारे इसके लॉजिक भी मिल जाएंगे। लेकिन टोटकों में विश्वास करना गलत है, क्योंकि हम ईश्वर के ही पुतले हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं। जैसे कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, यदि उनको कोई समस्या हो और यदि कोई धार्मिक व्यक्ति उनको ये कहने लगता है कि आप हवन करिए, कथा करिए, रामायण करिए, इस तरह से पाठ वगैरह बताता है, तो व्यक्ति कहता है अरे इतने सारे खर्चे हैं, आज की महंगाई में हम ये सब कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए वो टालता है, कहता है कि जब हमें मौका मिलेगा तब हम करेंगे। लेकिन इसी बीच यदि उसको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है, वो ये कहकर उससे मिलता है कि आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, और फिर धीरे धीरे उसको ऐसी बातें बताता चला जाता है कि वो उसकी बातों में आ जाता है। सारी समस्याओं को इस तरह से बताता है कि आपकी समस्याएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपके घर में किसी ने टोटका किया है, आप पर किसी ने टोटका किया है, और वह विश्वास करने लगता है। तो जब वह विश्वास करता है, उसको जो भी खर्चे बताए जाते हैं वह उनको करने के लिए किसी भी तरह से तैयार हो जाता है, और वह इस तरह से इसमें फंसता चला जाता है। फिर क्या होता है कि ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो विश्वास कर चुके हैं। वो एक तरफ ये नहीं देख रहे कि ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही तो सब कुछ कर रहा है। यदि टोटकों से कुछ होने वाला होता तो सब कुछ व्यक्ति अपने टोटकों से ही प्राप्त कर लेता। दूसरी तरफ क्या है, जो लोग ऐसे लोगों को अपने कार्य में फंसाते हैं, वे उन लोगों को तो बड़ा कारोबार चल रहा है, हज़ारों से लाखों रुपए तक वे लोग कमाते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी होती जा रही है जो टोटकों का कार्य कर रही है, और दूसरों को उसमें लगाकर समझाकर इस तरह की सारी समस्याओं की जड़ तो ये टोटके ही हैं, और लोगों से खर्च कराते हैं। तो क्या वाक़ई टोटके ऐसा कुछ कर सकते हैं कि व्यक्ति के सारे काम सफल हो जाएँ? तो यदि वाक़ई टोटके कुछ कर रहे होते, तो नौकरियों में जितनी वैकेंसी होती हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती। और
व्यक्ति बिना पढ़े भी टोटका करके परीक्षा में पास हो जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और कोई व्यक्ति है, किसी को किसी से बदला लेना है, तुरंत टोटके करके ही ले लेता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति का कुछ काम हो ही रहा होता है और वह हो जाता है, तो किसी को ये भी विश्वास होने लगता है कि हमने ऐसा किया है इसलिए ऐसा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जिन लोगों के कार्य होते ही नहीं, पैसा धीरे धीरे खर्च करते जाते हैं और वो धर्म से भी हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास जाता है कि टोटका जो किया गया है उसका निवारण हो जाएगा और उनकी सारी समस्याएं पूरी हो जाएंगी। और वो धर्म से अलग होकर पूजा पाठ कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसी पर विश्वास है। तो क्या होता है, जब उनका काम नहीं होता तो उन्हें निराशा होती है। निराशा होकर वो सोचने लगते हैं। सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उनके अंदर यही भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो टोटका है और टोटका उनका दूर ही नहीं हो पा रहा है। और जब तक वो दूर नहीं होगा तो उनकी समस्या कैसे दूर होगी? फिर वो क्या होता है, जिस व्यक्ति से काम कराते हैं फिर अन्य लोगों की तरफ भी भागने लगते हैं कि वो अच्छा करता है काम, वो अच्छा करता है, और उनकी सारी समस्याएं जो है समाप्त हो जाएंगी यदि वह टोटकों से निवारण पा ले तो। लेकिन ऐसा नहीं है, समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक गधा टहलते टहलते जंगल में पहुंचा, जहाँ पर एक चीता था। और चीते को देखकर गधा कुछ सोचने लगा। फिर चीते ने गधे को देखकर कहा कि वाह, कितनी सुंदर घास है, हरी हरी घास है, कितनी सुंदर लग रही है। तो गधा कहता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, घास तो हरी ही नहीं है, ये घास तो नीली है। चीता कहता है, नहीं, घास हरी है। तो गधा कहता है, नहीं, ये नीली है। फिर चीता कहता है, नहीं, घास हरी है। तो गधा कहता है, नहीं, नीली है। अब दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। फिर ये झगड़ा शेर के सामने जाता है। तो चीते ने कहा कि देखिए महाशय, ये घास तो हरी ही होती है, मैं इतनी देर से इनको समझा रहा हूँ कि घास हरी होती है, पर इनका कहना है कि घास नीली होती है। और वो तो मेरा आज व्रत है एकादशी का, वरना मैं तो इसको सबक सिखा देता, मैं इसको खा जाता। तो फिर शेर ने कहा कि हाँ हाँ भाई, घास हरी नहीं है, घास नीली ही है। तो चीते ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि घास हरी नहीं है, नीली है? कि हाँ हाँ, घास नीली है। और जो है गधे को छोड़ दिया जाए, दूर भेज दिया जाए जहाँ से ये आया है, और चीता है, इसको 1 महीने की सज़ा दी जाए। फिर बाद में चीते ने पूछा कि मुझे ये तो बताया जाए कि मुझे सज़ा क्यों मिल रही है, मैं तो सच बोल रहा हूँ कि घास हरी होती है। तो शेर ने कहा, तुम्हें सज़ा इसलिए मिल रही है कि तुम मूर्खों से बहस कर रहे हो। इसलिए क्या होता है कि लोग दूसरों को समझाना नहीं चाहते, सही बात बोलना नहीं चाहते कि तुम ऐसा मत करो, और इससे तुम्हारे लिए काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। बात है कि क्या टोटकों से कोई लाभ है? नहीं, टोटकों से कोई भी लाभ नहीं है। यदि टोटकों से कोई भी लाभ होता तो सारी दुनिया अपने अपने काम टोटकों से ही कर लेती, और ना कोई मेहनत करने की ज़रूरत होती, ना पढ़ने की ज़रूरत होती, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।